दोस्तों, आज विषय शैतान की आत्मा। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। गाजीपुर के जंगलों में विराट नाम का एक नरभक्षी जादूगर अपनी पुत्री अंगला के साथ रहता था। अंगला भी अपने पिता के समान तंत्र क्रिया में निपुण थी। ओम चमुंडा चू चू चू। विराट जब भी भोजन की तलाश में बाहर जाता, अंगला को हमेशा समझा कर जाता, बेटी इस जंगल में सर्वशक्ति, तुम इस सर्वशक्तिमान, अतः यहाँ कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। किंतु भूल कर भी इस जंगल के पार उत्तर दिशा में मत जाना, समझ गई बापू। कहने के को तो अंगला का उत्तर हर बार यही होता, किंतु आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जिसके बापू डर कर वहां नहीं जाने देते। एक बार मुझे दक्षिण दिशा में जाकर जरूर देखूंगी, आखिर बापू मुझे वहां क्यों नहीं जाने देते। एक दिन विराट भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। अंगला दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। शहर अंगला जंगल पार कर लिया। पार का दृश्य देखते ही वह चौंक पड़ी। तो बापू इन लोगों के डर से मुझे यहाँ आने से रोकते हैं, लेकिन बापू इन मरील से लोगों से इतना डरते क्यों हैं? क्यों ना इन लोगों को थोड़ा मजा चखाया जाए। यह सोचकर उसने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा, ओम ची चाचू, और अगले क्षण कुछ देर बाद ऋषि अंगारों के जलन सहन करते रहे, लेकिन जल्द ही विचित्र हो उठे। ही हा हा ओई। अंगला को हंसते देखकर स्वामी विद्यानंद बहुत ही समझ गई। अगले ही पल, मूर्ख लड़की, तूने न केवल हमारी साधना में विघ्न डाला, बल्कि हमारा उपवास भी उड़ाया। जा, हम तुझे श्राप देते हैं। तभी क्षमा मुनिवर क्षमा, मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। नहीं जादूगर विराट, यह उदन लड़की को क्षमा लायक नहीं है। किंतु गुरुदेव, आप एक कन्या को दंड कैसे दे सकते हैं? यह तो नीति के विरुद्ध है। मुनिवर, कृपा करके मेरी बेटी को भूल को क्षमा कर दें। ठीक है विराट, चूंकि गलती इस कन्या से हुई है, अतः इसे हमें क्षमा करना ही पड़ेगा। किंतु हम इसे चेतावनी देते हैं, अब अगर यह उदंता अपने महल से 15 गज के परिधि से बाहर निकली तो जल का भस्म हो जाएगी। मुनिवर, यह आपने तो क्षमा करने की कठोर दंड दे डाला। इसका ब्याह कैसे करूंगा? इसे दुल्हन बनाकर इसके पिया के संग विदा कैसे करूंगा? इससे तो अच्छा कि आप इसे श्राप देकर अभी भस्म कर दें। विराट, तुम्हारी बेटी का विवाह भी होगा, वह अपने पिया के घर भी जाएगी, लेकिन तब पता नहीं पिता इन भिकमानों से इतना डर क्यों रहे हैं। जब कोई अपनी इच्छा से इससे विवाह करेगा और लाल जोड़े से विदा करा कर ले जाएगा, इस समय तुम्हारे महल के 15 गज की परिधि खींची वह रेखा इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पता नहीं पिताजी इन भिखारी मानव से इतना डर क्यों रहे हैं। फिर विराट अपनी बेटी के साथ वापस आ गई। बेटी, कभी भूल कर अब इस रेखा को पार करने की कोशिश मत करना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप उन पाखंडियों की बात पर विश्वास कर रहे हैं? बेटी, वे पाखंडी नहीं, साधु है, और तपोबल में इतनी शक्ति है कि उनकी कोई बात मिथ्या नहीं। अतः मेरी बात हमेशा याद रखना। जाओ, चलकर भोजन कर लो, मुझे भूख लगी है। और कुछ देर बाद चपड़ चपड़, बेटी तुम भी खा लो, बैठी क्यों हो? बापू, मुझे भूख नहीं है, मेरे बदन में आग में जल रहा है। बदला? कैसा बदला बेटी? बापू, जब तक मैं उन तपस्वियों को और आपके अपमान का बदला नहीं लेती, मैं चैन नहीं मिलेगा। नहीं बेटी, कभी भूल कर भी ऐसा बात नहीं सोचना, यह असंभव है बेटी। हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते, वे सर्वशक्तिमान हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव
नहीं है पिताजी, कोई भी ऐसा उपाय जिनसे मैं उनसे बदला ले सकूंगी। उनकी बात सुनकर विराट सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचकर, बेटी एक उपाय है लेकिन बड़ा ही कठिन है। वह उपाय क्या है बापू, जल्दी बताइए। बेटी अगर तेरी जिद यही जिद है तो तुझे अवश्य बताऊंगा, पहले तू भोजन कर ले। पिता के आश्वासन पाकर अंगला भोजन करने लगी। भोजन के निवृत्त होके, बाबू आप मुझे जल्दी उपाय बताइए। बेटी उन ऋषियों पर विजय पाने के लिए हमें खातून को होश में लाना होगा, क्योंकि वह पृथ्वी पर खातून ही उनसे टक्कर ले सकता है। मैं समझी नहीं बाबू। बेटी एक लंबी कहानी है। आज से करीब 500 साल पहले की बात है। असुरु का कुलगुरु हुआ करते थे, उसका नाम खातून। एक बार उन्होंने भारी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। खातून के मांगने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए। तथास्तु। अपराजित शरीर और कोई असुरी की देवी शक्तियों का मालिक खातून को सारे असुर किसी देवता की तरह पूजते थे। प्रत्येक अमावस्या की रात सारे असुर उसे प्रसन्न करने के लिए मानव रक्त पिलाते थे। परंतु एक अवस्था में अमावस्या की रात असुरों को कोई भोजन नहीं मिला। उन्हें खातून से धोखे से पशु का खून देना चाहा, किंतु खातून ने तुरंत ही भाप लिया। यह क्या मूर्ख, मेरे साथ धोखा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्षमा देवता, क्षमा। नहीं, तुम्हारी इस भूल की सजा तुम्हें मिलेगी। झेली आई। फिर खातून ने बाकी असुरों को पकड़कर मारने लगा। भागो, देवता नाराज हो गई, अब कोई नहीं बचेगा। आई। असुर इधर उधर भागने लगे। खचाक। सिर दिए असुर को मारता खातून सुंदरवन में आ गया, जहाँ स्वामी नित्यानंद अपनी शिष्यों के साथ तपस्या में लीन थे। और खातून जननी अवस्था में वहां भी तबाही मचानी शुरू कर दी। गुरुदेव बचाइए। यह देखकर नित्यानंद ने जी क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे श्राप दिया, जा भस्म हो जा। किंतु अगले ही पल वह चौंक गई। यह क्या, मेरे श्राप का राक्षस पर कोई असर नहीं, कहीं मेरी भक्ति में कोई कमी तो नहीं रह गई। किंतु नित्यानंद सोच में रहे थे तभी, वत्स तुम अपनी भक्ति पर शंका मत करो, इसे मर्मादि द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ओह, लेकिन प्रभु, अगर इसे सिर्फ समाप्त न किया गया तो हम सबको मार डालेगा। वह चूंकि यह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसे कोई नहीं मार सकता। तुम चाहो तो योग विद्या द्वारा इसे चिर निंद्रा की अवस्था में पहुंचा सकते हो। ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। इसी के साथ ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हा। फिर स्वामी नित्यानंद ने योग विद्या द्वारा खातून को चिर निंद्रा की अवस्था में पहुंचा दिया। उसका शरीर अगोसी घाट पर एक गुफा में छिपा दिया। ये बड़ा आश्चर्य है यह सब। अब अगर तुम उन शिष्यों से अपना बदला लेना चाहती हो, तुम्हें खातून को होश में लाना होगा। किंतु कैसे? मैं अगोसी घाट की गुफा में खातून के शरीर को उठाकर यहाँ लाऊंगा और तुम इसे सुलभ के मंत्र द्वारा होश में लाना होगा। मैं ऐसा करूंगी बापू, लेकिन इस कार्य में काफ़ी समय लग जाएगा बेटे। समय की मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे हर हाल में ऋषियों से बदला लेना है बापू। मैं जानता हूँ बेटी, तू जिद्दी है। अच्छा, मैं खातून के शरीर को लेने जा रहा हूँ, तब तक तू सुलभ का मंत्र सिद्ध कर ले। अच्छा बापू। और जादूगर विराट ओगोसी घाट की किसी गुफा में सुरक्षित खातून के शरीर को लेने चला गया और अंगला पूर्व तैयारी के साथ इसला सुलभ मंत्र याद सिद्ध करने लगी। ओम सुलभ। कुछ ही दिनों में जादूगर विराट खातून का शरीर अपने महल में ले आया। ओ इसला सुलभ, देखो इस कार्य में इसे सफलता मिलती है या नहीं। दूसरी ओर गाजीपुर में चंद्रदेव के दरबार में प्रतिदिन की भांति आज एक फरियादी हाजिर था। दुआई हो महाराज, मेरे घर में कल शाम मेरे पति कल शाम नहीं लौटे। महामंत्री जी, आखिर पिछले काफी दिनों से यह सब क्या हो रहा है? महाराज, हमने गुप्तचरों से मिली सूचना के अनुसार हादसे का पूर्व पड़ोसी राज्यों के सभी राज्यों में भी
उनसे मिली सूचनाओं के आधार पर हमने पूरी कोशिश की, किंतु कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। गायब होने वाले आदमी कहाँ गए और कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं। यह सब क्या चक्कर है? राजा चंद्रदेव दिन रात इसी चिंता में डूबे रहती है। अगर सिर्फ कोई उपाय नहीं किया गया तो सारी प्रजा हम पर विश्वास उठ जाएगा। क्या करे क्या करे। इसी चिंता में वह बीमार पड़ गए और लंबी बीमारी के दौरान एक दिन, पुत्र लगता है मेरा निकट समय आ गया है। ऐसा ना कही पिताजी, सिर्फ आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटे, मेरे साथ मेरा समय पूरा हो गया, इसलिए इससे पहले कि मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ दे, मुझे वचन दो कि तुम इस रहस्य का अवश्य पता लगाओगे। राज्य में लोग कहाँ और कैसे गायब होते हैं। मुझे वचन दो पुत्र, वचन दो। मैं आपको वचन देता हूँ पिताजी। बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगा। इतना कहते ही राजा की सांसें उसका शरीर साथ छोड़ गई। पिताजी, हौसला रखिए राजकुमार। कुछ दिनों बाद राजकुमार विजय सिंह का राज तिलक हुआ। राजा विजय सेन जिंदाबाद, महाराज की जय हो। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, किंतु विजय सेन अपनी कोशिश के बाद भी यह न जान सका कि राज्य में आदमी कहाँ और कैसे गायब होते हैं। पता नहीं यह क्या हो रहस्य है। और वक्त बीतने के साथ साथ विजय सेन अपने पिता का दिया वचन भूलकर रानी सुमनलता के प्यार में खो गया। प्रिय, जाने क्यों मेरा मन करता है कि तुम पर हर समय नजरे के सामने रहें। स्वामी, आसपास सभी राज्यों की प्रजा लोग रोज गायब होने पर बुरी तरह आतंक छा गया था। लोग अकेले दुकेले अपने कामकाज पर जाने से डरने लगे। ए जी, बाजार जाते वक्त अपने साथ रामू हरिया को भी ले जाना। तुम ठीक कहती हो भगवान। जबकि उधर जादूगर विराट प्रतिदिन अपने भोजन के लिए गाजीपुर तो कभी पड़ोस राज्य में आमुंडा चुंडन और किसी आदमी को अपने मंत्र से बकरा, किसी को कुत्ता बनाकर अपने महल ले जाता। इधर कठोर साधना के बाद अंगला इसला सुलभ मंत्र सिद्ध कर रही थी। खातून होश में आ गया था। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? आखिर मेरी बेटी ने सफलता प्राप्त कर ली। तुम मेरे महल में हो मान खातून, और मेरी बेटी ने तुम्हें होश में लाई है। फिर खातून ने भी बातें याद आने लगी। दुष्ट, भस्म हो जा। फिर हाँ, मुझे अब सब याद आ गया। मैं बदला लूंगा, अब सब ऋषियों को समाप्त कर दूंगा। मुझे खून चाहिए, ताज़ा इंसानी खून। अभी लाया महान खातून। अगले ही पल विराट इंसानी खून से भरा एक पात्र ले आया। यह लो महान खातून। फिर अब मैं बदला लेने जा रहा हूँ। हाँ महान खातून, आपको यही करना चाहिए। फिर खातून दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी जानवर दिखाई देता वह उसे मार देता। और जब वह सुंदरवन में जा पहुंचा तो सामने तपस्या में लीन ऋषियों को देखते उसने अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। बदला अगले ही पल आई। अपने शिष्य को मरता देख स्वामी विद्यानंद क्रोधित हो उठे। दुष्ट, जा भस्म हो जा। हाँ, अगले ही पल है यह क्या? इसे पर मेरी तप शक्ति का कोई असर नहीं पड़ा। जरूर कोई चक्कर है, मुझे पता लगाना चाहिए। सोचकर भी ध्यानमग्न हो गए। कुछ देर बाद, ओह, तो ये ब्रह्मा जी की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त की हुई है। खैर, मुझे इसके शरीर के अंदर क्षतिग्रस्त कर देना चाहिए और यह समय मृत्यु मांगने लगेगा। लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता, वायुमंडल में जादूगर विराट की आवाज गूंजी। महान खातून, तुम्हारे सिर पर खतरा मंडरा रहा है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अगले ही पल न समझते हुए खातून वहां से वापस दौड़ पड़ा। लगता है कोई तांत्रिक शक्ति इसकी सहायता कर रही है। इधर आओ महान खातून, मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत वापस आ गए, किंतु मुझे वहाँ क्या खतरा था जिससे कारण तुमने मुझे वहाँ से भागाने के लिए कहा? महान खातून, अगर तुम वहाँ
से न भाग आते तो वह स्वामी विद्यानंद तुम्हारे शरीर को इस कदर क्षतिग्रस्त कर देता कि तुम स्वयं ही मौत की कामना करने पर विवश हो जाते। वे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली ऋषि है, उनका सामना करना आसान बात नहीं। तो पिताजी, क्या महान खातून भी उस ऋषि से हार गए? क्या मेरी वर्षों से आराधना बेकार गई चली गई जाएगी? क्या मैं अपने अपमान का बदला कभी न ले सकूंगी? नहीं देवी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? अगर देवी योगी इतना शक्तिशाली है तो उस पर विजय पाने के लिए मुझे पहले उसका तपोबल कर्म करना होगा। वो कैसे महान खातून? उसकी तपस्या भंग करके, ठीक वैसे ही जैसे कभी मेनका ने वीरश्री की तपस्या भंग की थी। लेकिन मेरी बेटी इसमें आपकी कोई सहायता कर सकती है महान खातून। क्यों? क्योंकि अंगला ने उस ऋषि को श्राप के कारण इस महल से 15 गज की परिधि खींची, उस रेखा को पार करते ही भस्म हो जाएगी। ओह! एक पल के लिए खातून किसी गहरी सोच में डूब गया, फिर अगले ही पल उसकी आंखें चमकने लगी। अगर विराट उन ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए मैं देवी के शरीर और इसकी अक्स वहां जाऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं महान खातून। मतलब यह है, कहने के साथ ही खातून मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और अगली क्षण, है ये क्या? देवी, यह तुम्हारा अक्स है। अब यह अक्स उन ऋषियों की मौत का कारण बनेगा। फिर खातून की आज्ञा पर अंगला का अक्स सुंदरवन की ओर चल पड़ा। जादूगर विराट, तुम्हारे पास कोई साधना भी है जिससे हम सुंदरवन का दृश्य यहाँ देख सके? हाँ, आओ मेरे साथ। और एक अन्य कमरे में पहुंचकर विराट ने वहां रखे एक शीशे के गोले के सामने मंत्र पढ़ने लगा, ओम चामुंडा चू। और मंत्र खत्म होते ही गोले में सुंदरियां का दृश्य उभर आया और पायल की मधुर झनकार सुनकर साधना में लीन साधियों की तपस्या भंग हो गई। छम 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 छम। और फिर उन ऋषियों ने अंगला के अक्स के रूप में जादू छाने लगा। इतनी सुंदरी, आह, मेरी प्रेसी होगी। और जादूगर विराट देख रहे थे कि इन ऋषियों के मन में पाप आने पर उनका तपोबल नष्ट हो रहा है। उनके नष्ट करने जा रहा हूं। अब मैं इनको नष्ट करने जा रहा हूं। उधर सुंदरवन में सारे ऋषि अंगला के अक्स नृत्य से झूम उठे। तभी, तू फिर आ गया दुष्ट ठहर, मैं तुझे अभी मजा सिखाता हूँ। कहने के साथ ही स्वामी विद्यानंद ने मंत्र पढ़कर हवा में हाथ उठाया। अगले ही पल वह चौंक जाना पड़ा। यह क्या? बजरंगबली की तलवार प्रकट क्यों नहीं हुई? धोखा, भागो मूर्ख तपस्वी। अक्स के मुंह में पड़कर तुम लोग अपनी वर्षों की तपस्या तपोबल खो चुके हो। अब तुम्हें यह एक साधारण मानव में कोई फर्क नहीं। हा हा हा। ऋषियों को मारकर खातून जब विराट महल में पहुंचा तो विराट ने जोरदार स्वागत किया। आओ आओ खातून, तुम्हारे कारण आज मेरी बेटी के मन में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी हुई। जादूगर विराट, तुम्हारी बेटी के कारण मुझे नया जीवन दान मिला। आशा इसकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था। आओ खातून, आज मेरी इस जीत की खुशी में जश्न मनाएं, क्यों नहीं? और फिर लोग जश्न मनाने लगे। अब विराट को अपने खातून और अंगला का भोजन के लिए 2 मनुष्य की जरूरत पड़ने लगी और वह प्रतिदिन राजा विराट सेन के राज्य में 2 मनुष्य को अपने मंत्र बल से विभिन्न प्रकार के पशुओं बनाता। और अंगला वक्त के साथ साथ ऋषि मुनियों के श्राप को भूल चुकी थी और एक दिन उसने अपने महल के 15 गज परिधि में खींची रेखा को पार करना चाहा। बेटी, अगले ही पल, बेटी, यह क्या तूने मेरे मना करने पर भी यह रेखा पार करने की कोशिश की? क्यों? अभी तुझे कुछ हो जाता तो? बाबू, मैंने सोचा कि ऋषि की मौत के बाद शायद शराब मुक्त हो गई हूँ,
नहीं बेटी, तू शराब को कभी मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई अच्छा सबर तुझे यहाँ से दुल्हन बना कर नहीं ले जाए। तो क्या पिताजी, मैं कहीं यहीं कैद रहूंगी? हाँ बेटी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। दूसरी ओर महल में सुजनता एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। प्रिय, आज मुझे अमूल्य उपहार दिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजकुमार के जन्म के कुछ माह एक दिन शाम को जादूगर विराट अपने भोजन की तलाश में गाजीपुर पहुंचा तो आज पूरा नगर वीरान पड़ा है। आज मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। अपने शिकार की खोज में भटकता हुआ जादूगर शाही बाग के सामने गुजर रहा था तो एक बगीचे में रानी सुनलता राजकुमार के साथ खेलते देख चौंका पड़ा। अरे ये क्या, हंगला और यहाँ? परंतु हंगला यहाँ कैसे आ सकती है? वह तो उस रेखा को पार नहीं कर सकती। फिर जरूर यह कोई रानी है और इस संयोग से इसकी सूरत हंगला से मिलती है। क्यों न इस संयोग का फायदा उठाया जाए और इस जगह मेरी बेटी इस नगर की रानी हो तो कितना अच्छा हो। यह सोचते ही जादूगर की आंखें भयानक रूप से चमकने लगी और अगले ही पल चूं चांग और फिर उसे साथ लेकर विराट अपने महल की ओर चल पड़ा। उसके जाने के कुछ क्षण बाद, अरे यह क्या, सुमन उसे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? उधर सुंदरवन के स्वामी विद्यानंद और उसके शिष्य की आत्माएं भटक रही थी। गुरुजी, क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे? क्या हमें कोई भी मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं वत्स, हमें मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। कुछ माह पूर्व गाजीपुर के राजा विजयसेन के यहाँ राजकुमार जन्म हो चुका है। राजकुमार न केवल हमें मोक्ष दिलाएगा बल्कि उस खातून जादूगर विराट के उसकी पुत्र का अंत भी करेगा। तो तब तक राजकुमार बड़ा होगा, तब तक क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? शैतान का अंत।